दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी यहाँ पर लड़ झगड़ के आपसे, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन लड़ाई करना एक उसका बहाना था कि लड़ाई एक टॉपिक मिलेगा और फिर वो अपने मायके चली जाएगी। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या कानूनी अधिकार है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हर बार हर केस में यही देखा जाता है कि पति को स्टोरी का विलन बनाया जाता है और पत्नी विक्टिम हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, पत्नी ही विलन होती है और पति ही विक्टिम होता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट पुलिस थाना सारा पति को ही विलन मानकर कार्रवाई कर देता है। पति बेचारा परेशान हो जाता है। पति को भी कानून ने अधिकार दिए हैं, बस यहाँ पर आपको अवेयर होने का जरूरत है। सबसे पहले पत्नी यहाँ घर छोड़कर बिना वजह से चली जाती है तो यहाँ पर उसे बुलाना आपका ड्यूटीज है और राइट्स भी है। यहाँ पर आपका यह अधिकार है कि आप अपने रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को कायम करें, आप अपने वैवाहिक संबंध को निभाएं। तो आप यहाँ उनसे बात करें, उन्हें बुलाएं। फिर भी अगर वह नहीं आए तो आप किसी वकील के माध्यम से उन्हें लीगल नोटिस भेजें और लीगल नोटिस में आप बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी वह नहीं आती है, वो आपको मेंटल रूप से हरास करती है, आपको टॉर्चर करती है। अब टॉर्चर कैसे करती है, वह आपकी बार बार बेइज्जती करती है। वह यहाँ पर नहीं चाहती है कि आप अपने परिवार वालों से, दोस्त से, रिश्तेदार से मिले, संपर्क रखें। ऐसा वह नहीं चाहती है तो यह भी क्रूएल्टी का ग्राउंड है। आप यहाँ पर पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई हरास करे, आपको दुख दे, दर्द दे, तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। पहले यहाँ पर आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में 96 सेक्शन से लेकर 106 तक यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का सेक्शन था। लेकिन जो नया कानून आया है बीएनएस में, यहाँ पर 34 सेक्शन से लेकर 44 तक यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का अधिकार सभी लोगों को मिला हुआ है। तो अगर वह कभी भी आपको प्रताड़ित करे तो आपके पास सेल्फ डिफेंस का भी यहाँ पर अधिकार है। बस आपको कोशिश करना है कि आप सबूत जुटाएं या वीडियो बना ले। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो संपत्ति आपने कमा कर अर्जित किया है उसमें पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं है। आप यहाँ पर चाहे तो दे सकते हैं, आप अपने बेटे को भी उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, आप किसी ट्रस्ट को दान भी दे सकते हैं। तो आपने जो कमाकर संपत्ति अर्जित किया है केवल उसमें आप ही का हक है, अधिकार है। आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। अगर आपकी पत्नी यहाँ पर बार बार आपको गाली देती है तो यहाँ पर पहले आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 294 में केस लॉन्च होता था और जो नया सेक्शन आया है बीएनएस का, इसमें सेक्शन 96 में अगर कोई आपको गाली गलौज करता है तो आप फिर बीएनएस के सेक्शन 296 में केस दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ झूठा सबूत पेश करती है तो यह भी यहाँ पर क्राइम है, आप केस दर्ज करा सकते हैं। पहले यहाँ पर आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 191 में केस लॉन्च होता था और जो नया कानून आया है बीएनएस, इसमें 227 में केस लॉन्च होता है। अगर आपकी पत्नी अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र करती है तो पहले आईपीसी का सेक्शन 120 बी में केस दर्ज होता था। लेकिन जो नया कानून आया है बीएनएस का, इसमें सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 में आप केस दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी पत्नी आपके साथ क्रूएल्टी करे, झूठा सबूत पेश करे, कॉन्स्पिरेसी करे, तो आपके पास भी अधिकार है कि आप पुलिस केस करें, आप कोर्ट केस करें। आप इन सभी चीजों को ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स का भी केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें।